क्या नाम बाबू? नोक्स। नोक्स सेंसर। नोक्स सेंसर आता है। उसका दाम जानते हैं कितना है? 17,000। बोलता है कि ये इतना खराब हो छोटा सा गया। प्लास्टिक। तो जो जूनियर लड़के थे ना, वो क्या बोल रहे थे कि देखिए आपका ये सामान खराब है। पूरा हमको डिटेल दिए, पहले बिल बना के। तो बोले बिल बनाओ और हम सेठ को इसको व्हाट्सअप करें। तो वो लोग एस्टिमेट बनाया 32,171 रुपया के, ये सामान इतना का लगेगा। तो जो उन लोग का सीनियर मैकेनिक मिस्त्री था, वो आए तो बोले कि भैया आपका ये ठीक हो जाएगा, कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 10 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आर्नी में हैं और आर्नी में आ गए हैं ग्रीस मराने के लिए। तो बहुत दिन के बाद यहाँ आए, कहें कि रात को पार कर रहे थे दोनों साइड से, इसलिए दिन का टाइम था तो हम आ चुके हैं। और हमारा ब्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, मौसम हवा बड़ा मस्त चल रहा है और धूप भी हो गया है। बारिश बहुत मिला हम लोग का रास्ता में। नागपुर से तो पानी इतना मिला, रायपुर से ना, कि कहीं बंदे नहीं हुआ। लेकिन इधर आके पानी बंद हो गया है और पानी नहीं पड़ रहा है, धूप हवा भी चल रहा है। तो चलिए फिर निपुल ग्रीस करा के हम यहाँ से निकलते हैं सफर के लिए। तो देखते हैं, बरस वरस यहीं कर लेते हैं, जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो। बरस करना है ना, तो चलिए कर लेते हैं यहीं पे बरस, है ना। आर्नी में तो हम लोग आ गए थे बहुत पहले ही। मतीन भाई नहीं आए थे ग्रीस करने वाले, तो अभी आ गए हैं। तो देखिए ग्रीसिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, खुद से कर रहे हैं। अभी उधर साइड है। और बहुत दिन बाद आए हम लोग इनके पास ग्रीसिंग करवाने, क्योंकि हम लोग नाइट में पार होते थे। और क्या है मतीन भाई, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए ग्रीसिंग होता है तो फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। नया फिल्टर लगाए थे, एयर फिल्टर, तो साफ नहीं हुआ था। तो देखिए अभी साफ करा रहे हैं यहाँ पे निशिन भाई के पास में। तो क्या कि गर्दा जम जाता है, डस्ट ना, तो साफ नहीं होता है। क्या कि श्वास बंद हो जाता है, गाड़ी जाम चलती है, डीजल ज्यादा खाती है। मेन बात ये होता है। तो इसको साफ करा दे रहे हैं यहाँ पे। और हम सोच रहे हैं लगाने के लिए प्रेशर, लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अच्छा साफ करा लेते हैं। आर्नी से गिरीश मरा के हम लोग निकले, तो चलिए रहे हैं। तो अभी देखिए महागांव हम लोग बाईपास पार कर रहे हैं, क्योंकि महागांव छूट गया। बीच में पुल का काम चालू हो रहा था, तो महागांव से हम लोग आना जाना करते थे, अभी फिर कंप्लीट हो गया। पुल है, थोड़ा मोड़ा कहीं डैमेज हो जाता है। तो चलिए पार कर रहे हैं। अब महागांव हम लोग जाते थे ना, तो जो भी हम लोग का जरूरत पड़ता, साग सब्जी लेने के लिए, तो गाड़ी खड़ा करके साग सब्जी ले लेते थे। लेकिन अब तो बाईपास बन गया तो आना ही जाना है बंद हो गया और ज़्यादा घुमाव भी पड़ता है। तो देखिए यही महागांव है, सामने आप लोग देख सकते हैं। अच्छा खासा बस्ती है, बहुत बड़ा बस्ती है। मार्केट भी ठीक है, अच्छा मार्केट लगता है। साग सब्जी बहुत बढ़िया मिलता है, हरा हरा यहाँ पे। तो चलिए अब सीधे से निकल गया, तो ज़्यादा उनको फंसना नहीं है, ऐसे बहुत घुमाव पड़ता था। अभी महागांव पार करके घाट के नीचे रीजेनरेशन कर रहे हैं। गाड़ी का पिकअप टूट रहा था, तो देखिए रीजेनरेशन हो रही है गाड़ी। और बड़ी परेशानी हो रहा है गाड़ी में, क्योंकि अभी 31-32 मिनट हो गया, अभी रीजेनरेशन चालू है। तो इसका पिकअप अपने आप टूट जाएगा, रीजेनरेशन बंद हो जाएगा। अब इसको दिखाना पड़ेगा, लाइट एक बुझता ही नहीं है और यहाँ नोक्स लिखता है उसके वजह से। और कभी कल पिकअप बनता है, कभी पिकअप बढ़िया रहता है, कभी टूट जाता है पिकअप। अभी आ रहे थे पुल टैक्स पार किए तो पिकअप डाउन हो गया, तो लगा के एरिगेशन कर रहे हैं। अब देखिए मौसम टूटता है, उसके बाद में बैटरी के इसको लाइन काट के फिर चालू करते हैं, तो हो सके उससे कटे। रीजेनरेशन हो गया 36 मिनट 37 मिनट, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइट जलिए रहा है गेट ब्लू का, और यहाँ नोक्स लिख रहा है। चलिए, लेकिन थोड़ा खिंचाई में कोई दिक्कत नहीं हुआ, चल रहा है। लेकिन मेन बात ये है ना कि इसका एरिया नहीं खा रहा है, जस के तसे है। नागपुर से फुल है, एक जरा से उठाया नहीं यूरिया। अब इसको दिखाना पड़ेगा कंपनी में, क्यों नहीं उठा रहा है, लाइन क्लियर मिल रहा है कि नहीं, पाइप जाम हो गया, क्या हो गया। अगला चक्कर तो पूरा पाइप को हम लोग खौलाए थे, नोजल वाला गर्म किए थे। अब क्या हो गया दोबारा फिर। कोई बोलता है कि इसका जो पंप है ना, एट ब्लू का जो सप्लाई देता है ना यूरिया, वो चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग उसके बारे में जानकारी नहीं है,
लेकिन जैसा बताता है लोग वैसा करते हैं हम लोग। अभी दोपहर के 2 बज चुका है, हम लोग आ गए हैं खालसा ढाबा में, यहाँ आपका औरंगल के पीछे। तो हम लोग आए यहीं पे खाने, ये सब खाएंगे। तो हम ब्रश नहीं किए हैं, तो ब्रश वगैरह ले लिए हैं। अब पापा देखिए टायर ये सब चेक कर ले रहे हैं। और ये तो टायर का पूरा धजिया उड़ गया है, इसमें प्रेशर नहीं है, इसी कारण से ये कुछ हो नहीं रहा। नहीं तो पहले बहुत फटता था। क्या पापा बैलून? देखिए पूरा तार निकल गया, सेकेंड लाइन भी पूरा निकलिए गया है। अभी हम लोग आ गए होटल में और ऑर्डर दे दिए थे। तो देखिए उड़द चने का दाल लग गया है और सेव भाजी लग गया है। तो चलिए हम लोग भोजन करते हैं। और गाड़ी में आप लोग जानिए रहे कि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलते हैं। टाइम से वहाँ पहुँचेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं भोजन। लीजिए। अभी 3 बज चुका है, हम लोग खाना खा के होटल से निकल चले हैं और हम लोग को जाना है नांदेड़। डायरेक्ट जाएंगे हम लोग नांदेड़ में सर्विस सेंटर में, क्योंकि हमारे गाड़ी में डीएफ का प्रॉब्लम चल रहा है। इसी कारण से खिंचाई में फ़र्क पड़ गया है। और जो हम लोग नागपुर से यूरिया डला के निकले हैं, तो अभी तक 1% भी यूरिया नहीं खाया है। तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं। अंकल जी भी साथी में, इनको सांगली में छोड़ना है। और इधर सुनने में आ रहा था बहुत बारिश हो रहा था, अभी तो बारिश का नामो निशान नहीं मिला पापा। इधर नहीं है पानी, रोज में थोड़े पानी पड़ेगा। अभी हम लोग हैदराबाद रोड में जा रहे हैं, उधर ही लीलन वर्कशॉप है, कम से कम यहाँ से 7-8 किलोमीटर में। तो चलिए चलते हैं। और राइट साइड में हमारा वर्कशॉप, आगे से कट से घूमना पड़ेगा, अभी बहुत दूर है। अभी हम आ गए हैदरा रोड में वर्कशॉप है। तो चौक से घूम के 4-5 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए यही वर्कशॉप है सामने और यही गेट है और यहाँ पे एंट्री कराएंगे हम लोग। और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो चलिए किलोमीटर का फोटो देते हैं, आरसी देते हैं, भाई साहब एंट्री करेंगे, इसे निकालेंगे पूरा डिटेल। हम लोग वर्कशॉप में तो आ गए थे, गाड़ी भी लगा दिए हैं। तो यूरिया वाला जो नोजल खुलना था वो खुल चुका है। ये पहले संगोला में भी खुला था, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। इसी कारण से फिर से हम लोग नांदेड़ में आ गए हैं। ये हैदराबाद बाईपास में ये वर्कशॉप है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या काम होता है, ठीक होता है कि नहीं। प्रॉब्लम बस सोल्व होना चाहिए। अब भाई लोग कैसा काम करते हैं वो भाई लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं पापा? अब तो खुला है, आया है वर्कशॉप में। अब क्या क्या कमियां है, यूरिया क्यों नहीं उठा रही है, गाड़ी खिंचाई नहीं कर रही है, मतलब अप डाउन कर रहा है। उसके बाद में एट ब्लू लिख रहा है उसमें, उसके बाद में नोक्स लिख रहा है। नोक्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर नोक्स हट जाता तो खिंचाई में फर्क नहीं पड़ता। रीजेगर से हमने किया 35-36 मिनट 2 बार 3 बार, फिर भी नहीं हट रहा है। अब क्या फॉल्ट है, अब तो आ गया। अब देखिए क्या क्या बताता है लोग, कैसे इसको सॉल्व का समाधान होना चाहिए। और अंदर आया हुआ है। तो अभी गाड़ी का काम तो हो गया हमारा, देखिए कब तक ये चलता है और रास्ते में चलने के बाद मालूम चलेगा। हमारे को बिल भी मिल गया और गेट पास भी। बिल देखिए आया 1787। तो हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, पापा देखिए। अभी शाम के 6:40 बज चुका है, हम लोग कंपनी से गाड़ी लेके निकल चले। अभी हमारा गाड़ी रॉकेट के जैसा भाग रहा है, क्योंकि सारा प्रोग्राम सोल्व हो चुका है। कैसा फील हो रहा है गाड़ी चलाने में? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा साउंड हो गया, पिकअप हो गया, चलाने में मजा आ रहा है। नहीं तो फरफरा रहा था। अब जब यूरिया सप्लाई नहीं देगा तो डीजल यूरिया का जो सेंसर होता है, मिलन होता है, तब न जाकर गाड़ी को ताकत मिलता है। और तब वहां से यूरिया नहीं आ रहा था। अभी लोग क्या क्या खोल के बैठ जाता है, कभी नोजल खोल देता है। अरे चेक करो मेन प्रॉब्लम कहाँ से। जब यूरिया नहीं खा रहा है तो वहां से चेक करो सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वहां से मेन है कि नहीं। यही प्रॉब्लम है, अभी लोग जानकारी नहीं है। जो मेन आदमी होता है ना, वो दूसरे का भरोसा छोड़ देता है ना। और कुछ लोग काम करता है फोन पे, ये प्रॉब्लम है, उसको क्या किया जाए। तो ये लोग काम करता है। अभी रात के 8 बज चुका है, हम लोग लोहा गुरुद्वारा में पहुंच गए हैं। तो देखिए हमारा जो नया लाइट लगा था उसका रोशनी आप देख सकते हैं कहाँ तक है। ये तो डिम में इतना लाइट मार रहा है और बहुत ही महंगा लाइट है ये। आप लोग बोल रहे थे इसके बारे में बताने की कैसा लाइट है। पापा हेड करिए तो देखिए हेड हो गया, तो बहुत दूर तक रोशनी जा रहा है। और हम लोग जब भी हेड जला के चल रहे हैं ना लाइट या डिम में भी, बहुत जन डिपर दे रहे हैं कि अपना लाइट को कम करिए।
तो ये बहुत ही तेज वाला लाइट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। हम पापा नहाएंगे धोएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो पापा भी गाड़ी के अंदर में देखिए बैठे हुए हैं। हमारा गाड़ी का काम तो कंप्लीट हो गया। तो अभी यहीं नहा धोआ के आराम किया जाएगा, फिर बाद में निकला जाएगा। लाइट तो एक नंबर है। कैसा है पापा लाइट? बहुत बढ़िया लाइट है, बहुत बढ़िया लाइट है ना? बहुत बढ़िया। जो ये सब मारुति कार में लगता है ना, हाँ। वो वाला लाइट है। आप तो डीमे में चला रहे हैं इसको, हेड में। हेड करने की जरूरत नहीं है। हाँ दूसरे को क्यों परेशानी देना भाई। हाँ हाँ जो हमको डीमे में बहुत बढ़िया अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है, हाँ रोड नजर आ रहा है, हर चीज मतलब परेशानी नहीं पड़ रहा है, हाँ। तो फिर अपने को हेड करने से कोई फायदा नहीं है। यही बात अगला सही। आदमी को प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा ना। हाँ अब कोई ज्यादा हमारे ऊपर हेड करेगा तो उसको डिम फुल दे के अगर नहीं बंद करेगा तो फिर हमको हेड देना पड़ेगा। हाँ ताकि हमारे ऊपर नहीं ज्यादा रोशनी मारे, है ना। हाँ तो चलिए इसको बंद करते हैं ना। हाँ, बंद करिए। लोहा गुरुद्वारा में हम लोग आ गए थे करीब 7:30 बजे करीब में। तो आने के बाद में हम लोग अपना गाड़ी के लाइट पहले सेटिंग किए, क्योंकि वो खुला जगह था और बड़ा बढ़िया बराबर जगह था। तो लाइट तो हम लोग सेट कर लिए। सेट करने के बाद में चले गए नहाने के लिए। तो नहा धोआ के हम लोग बाप बेटा दोनों रेडी हो गए हैं। तो रेडी होने के बाद में चलते हैं, बाबा से थोड़ा माथा वाथा टिकते हैं। माथा वाथा टिक के उसके बाद में लंगर वंगर हम लोग खाते हैं। लंगर छकने के बाद में और फिर हम लोग आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। और टाइम बज गया 10, काहे कि नहाने में टाइम लगे। और यहाँ हम लोग आते हैं ना तो बड़ी मजा आता है नहाने में। पानी बड़ी शुद्धकरण है, अच्छा है। नल लगा हुआ बहुत सारा यहाँ पे। और देखिए नया गुरुद्वारा पूरा ढलैया हो गया है चारों तरफ। गाड़ियाँ पार्किंग के लिए ये सब बना हुआ है, पार्किंग गाड़ी लगाने के लिए चारों तरफ में। अभी बनिए रहा है, काम चालू है, चारों तरफ बन जाएगा ढलैया। तो बहुत अच्छा है। और ये सब गाड़ी वाले के लिए सुविधा के लिए बन रहा है। अंदर गाड़ी रहेगा ना तो कोई तरह का टेंशन नहीं रहेगा, फ्री माइंड रहेगा, हर आदमी बिंदास अपना रहेगा। और रोड के बाहर भी बगल में गुरुद्वारा जो है ना, वहाँ भी पूरा ढलैया कर चुका है लोग। गाड़ी लगा, कहीं मिट्टी नहीं मिलेगा आपको, कीचड़ नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग गुरुद्वारा में, थोड़ा माथा वाथा टीकते हैं हम लोग। और चंद्र बाबू हाँ कैसा मजा। मजा आ गया। लेकिन ये लापरवाही की चंद्र बाबू। हाँ अभी हम आ गए, बाबा माथा वाथा टीके। तो देखिए लंगर छकने के लिए, तो देखिए प्रसादा है हाथ में। और बाप बेटा हम लोग लंगर उंगर छक के और आराम किया जाएगा। और यहाँ लोहा गुरुद्वारा है और 24 घंटा यहाँ पे आपका लंगर चालू रहता है। हमारे ड्राइवर भाई के लिए, कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पे उनके लिए एकदम फ्री सेवा है। तो चलिए प्रसाद हम लोग पाते हैं। अभी हम लोग खाना खा के गुरुद्वारा से और गाड़ी में हम लोग आ गए हैं। तो आने के बाद में अब हम लोग सोचे कि आराम करेंगे। तो आराम करने के विषय में कुछ हमको चर्चा करना है गाड़ी के लेके हमारा, और जो हमारा प्रॉब्लम था। तो अभी हैदराबाद रोड में लीलन कंपनी का वर्कशॉप है। तो हमारा गाड़ी में कल से प्रॉब्लम शुरू हुआ एड ब्लू का, जो एरिया हमारा गाड़ी उठा नहीं रही थी। और गाड़ी में अप डाउन होता, खिंचाई कम बेसी हो रहा था। और जो लाइट जल रहा था वहां में, वो लाइट डायरेक्ट हो गया और नोक्स लिख के आ रहा था। यही प्रॉब्लम था। तो हम बोले चलिए चला जाए। सेठ जी को फोन किए, बताए, उनको भी हमने खींच के इसको और भेज दिए व्हाट्सएप में। और बताया कि ऐसा ऐसा एरिया, एक जरा सा नागपुर में फुल कराए, एक जरा सा गाड़ी यूरिया उठाया नहीं है। तो बोले कि जहाँ कंपनी मिलता है वहां ले जाके दिखाइए क्या उसका प्रॉब्लम है। तो गए हम लोग, तो लड़का लोग देखा। और जितने काम करने वाले वहाँ का वर्कर, ये मार्फत में है, सीनियर नहीं जूनियर, वो क्या बोलते हैं ना, लैपटॉप लगाए, लगाने के बाद में बोलते हैं ना कि आपका जो नोजल है ना, एरिया वाला पाइपलाइन जाम है, उसको खोलना पड़ेगा। तो हम बोले खोलो। खोलने के पहले उनको मैं बता दिया कि 6 अगस्त को संगोला में हमने काम कराया था। तभी लोग खोल दिया। खोलने के बाद में बोलते कि ये आपका खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा, नोजल को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में एक नोक्स, क्या नाम बाबू, नोक्स नोक्स सेंसर आता है। उसका दाम जानते हैं कितना है? 17,000। बोलता है कि ये खराब हो गया, प्लास्टिक का था। बोलते हैं खराब हो गया। मैं बोले कैसे तू जान सकते हो खराब हो गया? तो एक दूसरा आदमी थे, वो बोलते कि इनको मालूम है तभी तो बता रहे हैं, ये काम एक कर रहे हैं ना। मैं बोला काम एक कर रहे हैं, लेकिन जानकारी हमें भी है भाई, हमको गारंटी दो कि हाँ ये ठीक होगा या नहीं। तो बोले ठीक हो जाएगा। तो जितने लड़के थे, 2 लड़के काम करने वाले, वो जूनियर थे, सीनियर उनका था नहीं। वो अगला गए हुआ था कहीं गाड़ी के ट्रायल में। तो जो जूनियर लड़के थे ना,
वो क्या बोल रहे थे कि देखिए आपका ये सामान खराब है, ये सामान आपका खराब है। तो हम बोले कैसे खराब हो जाएगा भाई? तो एस्टीमेट बनाया 32,171 रुपया के, ये सामान इतना का लगेगा। लेबर खर्चा से लेके, लैपटॉप से लेके, और नोजल से लेके, और नोक सेंसर से लेके, सब मिला के वो लोग बताए। तो हम फोटो खिंचवा के बाबू को व्हाट्सअप करा दिए सेठ जी को। सेठ जी देखे, फिर बात हुआ तो उन्होंने बोले कि जो सामान खुला हुआ है उसको आप फिट करा लीजिए, और फिट करा के गाड़ी खाली करके आइए रायपुर में, यहीं पे अपना काम उसको कराया जाएगा। तो जो उन लोग का सीनियर मैकेनिक मिस्त्री था वो आए। आने के बाद में वो देखे, देखने के बाद में वो सिरिंज से, जो मेन पाइप होता है एरिया वाला टंकी के पास में जो पंप है वहां से आता है, तो उसमें सिरिंज डाल के और उन्होंने खींचा। खींचने के बाद में लाइन साफ हो गया, जो कचरा था वो सब बाहर निकल गया। अब उसके बाद में वो लगाए तो सप्लाई देने लगा, नोजल में यूरिया का आने लगा फुहेरा। तो बोले कि भैया आपका ये ठीक हो जाएगा, कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये लैपटॉप का है 826 रुपया, ये लेबर का भी है 826 रुपया, और 135 रुपया एक पैकिंग था नोजल वाला उसका है। ये तीनों के अमाउंट मिला के 1787 रुपए का बिल बना ये वाला। और वो लोग 32,000 का बना रहा था, और लोग 32,000 का बिल बना रहे थे, बोला ये खराब है वो खराब है। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चला अच्छा। तो हम लोग गुरुद्वारा में आ गए हैं। अब बताइए कि जिसको मालूम नहीं है उसको भी रखा जा रहा है कंपनी में, और लोगों को घुमा फिरा के, बताइए इतना इतना कॉस्टली सामान महंगा है, पैसा लूटने का काम और किया जा पैसा रहा है है मतलब लूटने वाला कार कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा। और ये बताइए मोटर मालिक कहाँ से पैसा इतना लाएंगे? तो चलिए अब हम लोग आराम करेंगे, और टाइम भी काफी हो गया। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, फिर आप लोग के नए ब्लॉग के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।